नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनें आज रद्द रही हैं। कईयों का बदला है मार्ग। जिले के आज आंध्रा मंडल में कुर्मी समाज के द्वारा जन आंदोलन एवं रेक की अनुबंधता की वजह से रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी और कई ट्रेनों को प्रभावित रहेगा। बता कि कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के विभिन्न संगठनों ने बुधवार को रेल टेका तहसीका के आहन पर रेल ट्रैक को जाम किया था, जिस कारण दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया है। आंदोलन के कारण कई ट्रेनों को जहां रोका गया वहीं से वापस लौटना पड़ा था। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। यात्री ऑटो, कार व कैब में 2 से 4 गुना अधिक भाड़ा देकर गंतव्य तक पहुंचे। गिरिडीह में बिजली तार की झपेट में आने से 7 मवेशियों की मौत, 3 महिलाएं झुलसी, स्थिति गंभीर। जिले के गिरिडीह के गांवा प्रखंड अंतर्गत नगवा पंचायत क्षेत्र में बिजली का तार गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं झुलस गई हैं। बताया जा रहा है कि सभी मवेशी घर के सामने बंधे थे, जबकि सभी लोग घर में सो रहे थे। बताया कि बुधवार की रात लगभग 12:30 बजे 440 वोल्ट का तार मवेशियों के ऊपर गिर गया। तार गिरने के बाद मवेशियों के द्वारा जोर जोर से आवाज़ किए जाने पर 3 महिलाएं दौड़कर घर से बाहर निकली और तार की चपेट में आकर जख्मी हो गई। फिलहाल तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इस हादसे में फुलवा देवी, मनोज देवी और रविता देवी शामिल हैं। देवघर में डेंगू व चिकुनगुनिया का बड़ा प्रकोप, नगर निगम में नहीं है पार्किंग की व्यवस्था, कई वार्डों ने किया शिकायत। देवघर जिले में डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीज मिलने के बाद लोगों में डर का माहौल है। नगर निगम की ओर से टोटो से शहरी क्षेत्रों में हर दिन 3 वार्डों में फार्मिंग की जा रही है। इसके लिए ड्राइवर, हेल्पर और केमिकल देने के लिए कर्मियों को नियुक्त किया गया है, मगर देवघर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के लोग इसे खानापूर्ति देते हुए इसकी शिकायत कर रहे हैं। फूल एक्सप्रेसवे की 10 तस्वीरें परिणाम बदल देगी झारखंड की तस्वीर। जिले के झारखंड में सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माला परियोजना पहल के हिस्से के रूप में रांची को उड़ीसा के संबलपुर से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण, जिसे महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत मंजूरी दी गई है। रांची समेत कई जिलों में हो रही है झमाझम बारिश। चतरा, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, रांची जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जिले की पाखोन, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे के अंदर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो दूसरी ओर जमशेदपुर शहर में गुरुवार को अलग अलग समय पर अंतराल में 5 एम बारिश हुई है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा थी। देवघर के छात्र छात्राओं को बताया सेना में भर्ती के लिए नियम गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की दी सलाह। जिले के RL सराफ उच्च न्यायालय के सभागार में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस रांची की टीम द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना से संबंधित प्रेरक संवाद सह संयम समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवघर अनुमंडल के विभिन्न विद्यालयों के 415 छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। दृश्य श्रव्य माध्यमों से बारी सभी विषयों से संबंधित वक्तव्यों से अवगत कराते हुए चयन प्रक्रिया में आने वाले बाधाओं को और उनके समाधान के बारे में बताया गया। भारतीय सेना के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकर युवा काफ़ी उत्साहित थे। छात्रों का द्वारा उठाए गए सवालों का टीम के डॉक्टर कपूर और संदीप थापा ने निराकरण किया। दूसरी ओर अवैध खनन मामले में बच्चू यादव के भांजों को ईडी का समन 17 सितंबर को हाजिर होने का कहा निर्देश। जिले के प्रधान निदेशालय ईडी ने अवैध खनन मामले में बच्चू यादव के भांजों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने 17 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले जारी किए गए समन में उन्हें 20 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन दोनों में से कोई हाजिर नहीं हुआ। जिले के गिरिडीह में 5 करोड़ रुपए लूट मामले का मास्टरमाइंड गुलाब शाह समेत मुन्ना रविदास गिरफ्तार, 77 लाख नकद बरामद। जिले के जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग के बांडी मोड़ के पास बीती 21 जून की रात DY कंपनी के 5 करोड़ रुपए लूटकाट मामले का मास्टरमाइंड गिरोधर शाह उर्फ गुलाब शाह और मुन्ना रविदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मास्टरमाइंड के पास से पुलिस ने 77 लाख रुपए नकद बरामद किया है और जानकारी गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी है। झारखंड के गोंडा को छोड़कर सभी जिलों में पहुंचा डेंगू, 1111 लोग हुए पीड़ित।
जबकि झारखंड में इस साल डेंगू से अब तक 1111 लोग पीड़ित हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा 663, साहिबगंज में 144, रांची में 882, धनबाद में 55, सरायकेला में 40, देवघर में 18, हजारीबाग में 14, पश्चिमी सिंहभूम में 11 व कोडरमा में 10 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में पीड़ितों की संख्या 10 से कम बताई जा रही है। झारखंड के जमीन कारोबारी पर फायरिंग मामले में चितरंजन की पत्नी, बेटे समेत 12 गिरफ्तार। कांकेर पुलिस ने जमीन कारोबारी अवधेश कुमार पर हुई फायरिंग के मामले में साजिशकर्ता महिला सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी चितरंजन कुमार की पत्नी अभिलाषा देवी, बेटा हर्ष कुमार, नामजद आरोपी पंकज कुमार गुप्ता, अन्य लोग शामिल हैं। वजह कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कांकेर रोड स्थित जगतपुरा की 267 एकड़ करोड़ की जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण अवधेश कुमार को 14 सितंबर को कांकेर ब्लॉक के गेट पर गोली मार दी गई थी। तो वैसे वो अल्पसंख्यक, आदिवासी व दलित बच्चियों को निःशुल्क कराई जाएगी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी। अल्पसंख्यक, आदिवासी व दलित बच्चियों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए हज हाउस परिसर में निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। यह निर्णय बुधवार को राज्य हज समिति की अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। डॉक्टर इरफान ने कहा कि यहाँ सेंटर खुलने के बाद राज्य के अन्य जिलों में भी इसे खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इसी विचार के तहत दिल्ली के अभिज्ञान कोचिंग के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की जा रही है। झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश, सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में प्रार्थियों का आवेदन स्वीकार करे जेपीएससी। जबकि हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व जेपीएससी का पक्ष सुना। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए जेपीएससी को ऊपरी उम्र सीमा से छूट देते हुए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। जेपीएससी प्रार्थियों की परीक्षा भी ले खंडपीठ ने यह भी कहा कि फाइनल रिजल्ट इस केस के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा। बोकारो से बड़ी खबर, एसटीपी के निर्माण कार्य का सरयू राय ने किया निरीक्षण, कहा गुणवत्ता खराब हुई तो सीबीआई जांच लिखूंगा। बजरे के जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और राम दामोदर बचाओ आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष सरयू राय ने बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के द्वारा करवाए जा रहे एसटीपी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सरयू राय के साथ चीफ सदस्य ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह, बोकारो जिला सह संयोजक श्रवण सिंह, आजसू के बेरमो प्रखंडाध्यक्ष मंजूर आलम भी थे। विधायक ने ओवरब्रिज के समीप कार्य करने वाली कंपनी भरत जी पटेल के द्वारा बनाए जा रहे 2 नंबर एसटीपी को देखा और वहां मौजूद कंपनी के अभियंता राकेश से कार्य की जानकारी ली। झारखंड में गरीबों का मोहभंग हो रहा है। पेट्रोल सब्सिडी योजना से 1 लाख से अधिक बाहर, लाभुक केवल 8,000 हैं शामिल। झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना से गरीबों का मोहभंग होता नजर आ रहा है। अब तक 1 लाख से अधिक गरीब बाहर हो गए हैं। आलम यह है कि अगस्त 2023 में सिर्फ 8,000 गरीबों ने इस योजना का लाभ लिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने जनवरी 2022 में राशन कार्ड धारकों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी। इसके बावजूद लगातार सब्सिडी लेने वालों की संख्या घटती जा रही है। वैसे हो कोडरमा में स्कॉट सर्विस के नाम पर फंसाने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, 3 गिरफ्तार। नंदिनी कॉल गर्ल स्काउट सर्विस के नाम से वेबसाइट बनाकर ग्राहकों को फंसाने और ऑनलाइन पैसे ठीक करने के गिरोह का कोडरमा पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जयनगर थाना क्षेत्र के गढ़ की निवासी जितेंद्र साव, पिता इंद्रदेव साव व चलकुसवा थाना क्षेत्र के मनगावा, वर्तमान पता गढ़ की बरसापात निवासी दिलीप कुमार साव, पिता जागेश्वर साव और एक नाबालिग शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर कोडरमा के किसान व मजदूर संगठनों का काला दिवस 3 अक्टूबर को। पहले की भाजपा नीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजदूर विरोधी केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के आह्वान के साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और सीटू से संबंधित झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन का मजदूर अधिकार कन्वेंशन का समापन हुआ। साहू भवन झुमरी तलैया में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेश दास, रविंद्र भारती, राजेंद्र पासवान और उषा देवी की 4 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया। कन्वेंशन में कई प्रस्तावित पारित किए गए हैं। भाजपा के बाबूलाल मरांडी बोले, पीएम मोदी को गरीबों की व सीएम हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारियों की चिंता। जबकि राज्य को भ्रष्टाचार व भव्य मुक्त बनाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार को हटाना होगा। उक्त बातें
उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा के दौरान कोलेबिरा प्रखंड के नामाटोली आम बगीचा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से राज्य में हेमंत की सरकार बनी है, चारों ओर लूटपाट, खसोट व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई कार्य बगैर पैसे दिए नहीं हो रहे हैं। थाना, अंचल और प्रखंड के बगैर पैसे दिए गरीब जनता का काम नहीं हो रहा है, जिससे जनता परेशान है। कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सभी जनता एकजुट होकर 2024 में भाजपा को समर्थन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो शाम के समाचार के साथ आज तक उम्मीद है कि खबर पसंद आई होगी। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर परिवार हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।